तगड़े को राजस्थानी में कहते हैं ठाड़ा और दुबले पतले को कहते हैं माड़ा। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो है राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा और यहाँ पे मैं करता हूँ आप सभी का स्वागत एक नए ब्लॉग के अंदर। मैं हूँ मनीष और हर बार आपको लेके जाता हूँ मैं एक नई यात्रा के ऊपर। आज मेरे साथ एक नहीं दो हिमांशु हैं और यात्रा जो है वो डबल मजे वाली होने वाली है। हम लोग यहाँ से जाने को तैयार है उस जगह जिस जगह का नाम है चित्तौड़गढ़। हम लोग बढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ की ओर जो भीलवाड़ा से है 55 किलोमीटर की दूरी पर। तो 1 घंटे के वक्त के अंदर अंदर हम वहां पहुंच जाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ है सुबह के 8। ये है NH47 और आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ यहाँ से है 49 यानी कि 49 किलोमीटर दूर। तो लीजिए प्रविष्ट हो चुके हैं हम चित्तौड़गढ़ शहर के अंदर और बढ़ रहे हैं हमारी मंजिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरफ। जी हाँ, हिंदुस्तान का भारत का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो फैला है लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र के अंदर। और आप सामने जो देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर किला वही है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो बेसिकली बना हुआ है मेसा के पठार के ऊपर। ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला है यह पाडन पोल। पुराने समय में जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी तो रक्त की धारा एक नदी की धारा के रूप में बही थी और उसके अंदर बहता हुआ एक पाड़ा जो भैंसा होता है उसे पाड़ा कहा जाता है, तो वो बहता हुआ यहाँ पे आ गया था, इसलिए यह पोल कहलाया पाडन पोल। चित्तौड़गढ़ भी जो है एक लिविंग फोर्ट है और इसमें आज भी जो आम निवासी हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। और ये आ गया है दूसरा दरवाजा। हैरोदास सोलंकी जी गुजरात का जो बादशाह था बहादुर शाह, उससे यहाँ लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे और ये जो मूल दरवाजा था यह टूट गया था आक्रमण के अंदर, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था बाद में महाराणा फतेह सिंह जी ने। यह 4 स्तंभों वाला कल्ला जी का स्मारक है और इससे आगे वहां पे 6 स्तंभों वाला जो है वो जयमल जी का स्मारक है। तो जयमल जी और उनके कुटुंबी जो है कल्ला जी, इन दोनों के जो स्मारक यहाँ पे बने हुए हैं। मेरे पीछे जो आपने अभी स्मारक देखा है 6 छतरियों वाला, यह जयमल जी राठौड़ हैं, उनका स्मारक है। और यहाँ पे इनकी कुल देवी जो है नागणेशा माता, उनका है मंदिर। दूसरे द्वार भैरव पोल के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं और सामने दिखाई दे रहा है तीसरा दरवाजा जिसे कहा जाता है हनुमान पोल। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर। सामने आ चुका है चौथा दरवाजा जिसे कहा जाता है गणेश पोल और सामने है ये जोरला पोल। इसे जोरला पोल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह लक्ष्मण पोल और जो गणेश पोल है इनके बीच में ही स्थित है, इनको जोड़ता है, कनेक्टिंग है बिल्कुल। ये देखिए किले के प्राचीरों को आप देख सकते हैं और सामने आ गया है लक्ष्मण पोल। छह दरवाजों को हम लोग पार कर चुके हैं और अब आएगा 7वां और अंतिम दरवाजा जो कहलाता है राम पोल। जी हाँ, वानर राज बैठे हैं देखिए आप किले की दीवारों पर। श्री राम पोल से हम किले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं मराठा वंश की कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर। टिकट हमने ले ली है। गाड़ी के जो चार्जेस लगे हैं वो 40 रुपीज हैं। ऑनलाइन टिकट ली है तो हमें 40 की जगह पड़ी है 35 रुपीज पर पर्सन। सबसे पहले जो हम पहुंचेंगे वो है कुंभा पैलेस। ये देखिए अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहला दृश्य ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से हम प्रविष्ट हुए और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दरवाजा है ये छोटा दरवाजा है। यहाँ से घोड़े पे चढ़ के एंट्री की जाती थी और ये जो आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से ये 7 जो है बने हुए, यहाँ पे बांधे जाते थे 7 घोड़े
और जो ये 7 घोड़े होते थे यह लगते थे एक रथ के अंदर। आप जानते हैं कि सूर्य देव का जो रथ होता है वो 7 घोड़ों का होता है, 7 अश्वों के रथ पे सवार होते हैं सूर्य देव। तो यहाँ जो पहले आज जो कालिका मंदिर है यह पहले हुआ करता था सूर्य मंदिर, और उस सूर्य मंदिर में जो सूर्य भगवान की प्रतिमा होती थी वो विराजमान होती थी इस रथ के ऊपर। जो भी खास ओकेशन होते थे उस टाइम पे उनकी यात्रा यहाँ से निकला करती थी। तो किले का यह भाग आपने जो देखा है यहाँ पे बांधे जाते थे वो 7 अश्व। सामने आप जो सीढ़ियां देख रहे हैं इनसे हम ऊपर जाते हैं। आज ये टूटा फूटा महल दिख रहा है, यह पहले ऐसा नहीं था, अब तो सिर्फ खंडहर ही शेष हैं। ये देखिए, तो ये जो कुंभा महल है इसका निर्माण जो है बेसिकली कुंभा जी ने नहीं करवाया था, महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था, बल्कि इनके जो पूर्वज थे बप्पा रावल जिन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी उनके द्वारा यह बनवाया गया था। लेकिन राणा कुंभा ने इस महल का विस्तार किया और जो टूटे फूटे हिस्से थे उसका जीर्णोद्धार किया। कहा जाए तो इस किले का जो है ब्यूटिफिकेशन उनके द्वारा किया गया था। तो इसी वजह से यह जो महल है यह कहलाया कुंभा महल। तो वहां जो आप सामने देख रहे हैं द्वार, वहां पे बेसिकली 3 द्वारों को एक साथ बनाया गया है और वह कहलाता है त्रिपोलिया गेट यहाँ का। ये जो आप गुंबदनुमा इमारतें देख रहे हैं यह उस टाइम की है जैसे ही यह मुस्लिम शासकों के कंट्रोल के अंदर रहा था किला कुछ वक्त के लिए, तब उन्होंने कहते हैं ना अपना ठप्पा देने के लिए बस ऊपर की तरफ एक गुंबदनुमा शेप बना दी थी। नीचे वाला ये जो एरिया है यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते थे, और इस तरफ नीचे यहाँ जो है इस छज्जे के नीचे की तरफ ये है एरिया दीवाने आम कहलाता था, और ये जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हैं यह कहलाता था दीवाने खास। तो यहाँ पे जो खास लोग हैं वो लोग बैठा करते थे, जो रानियां होती थी और जो राजकुमार राजकुमारियां होते थे वो लोग यहाँ से ऊपर से फंक्शन देखा करते थे। मार्बल का जो टूटा फूटा ढांचा है उस कार्विंग वाले एरिया के अंदर सेंटर के अंदर सूर्य देव की जो 1.25 मन की यानी कि 50 किलो की जो स्वर्ण प्रतिमा होती थी वो वहां पे विराजमान होती थी। राजा जी का सिंहासन भी वहीं पे ऊपर लगा करता था, और ये जो एरिया है इधर नीचे वाला यहाँ पे विराजमान होते थे उनके मंत्रीगण। इस जगह को बोला जाता था नौबत खाना। तो जब भी सूर्य देव की आराधना की जाती थी इस नौबत खाने में मौजूद जो एक तांबे का बना हुआ बहुत बड़ा जो नगाड़ा हुआ करता था उसको बजाया जाता था। तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ रहे हैं, ये गैलरी नुमा आ गया है एरिया, और इसमें ये जो आप राइट हैंड साइड वाला ये जो पोर्शन देख रहे हैं यह कहलाता था लेडीज सेक्शन, जनाना महल कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो आइए सबसे पहले एंटर होते हैं जनाना सेक्शन में, और इसी के अलग अलग लेवल्स पे रहा करते थे राजकुमार राजकुमारियां और रानियां। यह जो रास्ता है यह एक सुरंग है, और कहा जाता है कि यह यहाँ से करीबन कुछ किलोमीटर दूर जाके जो गौमुख कुंड है वहां पे खुला करती है। और इसकी वजह यह थी कि यह सीक्रेट रास्ता जो है रानियां प्रयोग में लेती थी। उनको जब भी गौमुख कुंड के ऊपर जाके स्नान करना होता था, पूजा करनी होती थी, तो वो लोगों की नजरों से बचकर इस रास्ते से वहीं पर चले जाया करती थी। तो देख सकते हैं आप ये 3 मंजिला टूटा फूटा महल। अब हम चलते हैं मर्दाना सेक्शन की तरफ, और इसकी हालत भी आप देख सकते हैं जनाना महल जैसी ही है, टूटा फूटा है यह भी काफी। जो मेरे पीछे वाला ये जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे रहा करते थे जो राजा जी के जो खास मंत्री हुआ करते थे, और उनके जो सरदार होते थे, सेना नायक हुआ करते थे, सेनापति होते थे। और इन टूटे फूटे आवासों में 2 स्थान है बेहद खास। सामने आप देख रहे हैं ये जो 2 इमारतें हैं, एक है ये छोटी इमारत यहाँ पर पहले, और इसके बाद में है एक बड़ी इमारत। तो यह छोटी इमारत जो है यह कहलाती थी पन्ना महल। जी हाँ, जो पन्ना धाय थी फेमस, यह उनका स्थान हुआ करता था, यहाँ पे वो रहा करती थी। और उससे अगले वाला जो स्थान है वो होता था मीरा जी का महल। तो मीराबाई जो है मोस्टली यहाँ पे इसके अंदर कुछ महीने ही रही थी। जीवन का ज्यादातर वक्त जो है मीराबाई ने मीरा मंदिर के अंदर ही बिताया था। तो मर्दाना सेक्शन से अब हम नीचे यहाँ पर आते हैं तो हमें दिखाई देता है यह एक मंदिर है। इसके अंदर फिलहाल कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर हुआ करता था। ये देखिए कितना बढ़िया पिलर है यह। चित्तौड़गढ़ शहर का नजारा, और यहाँ वाले जो आप मकान देख रहे हैं यह बताए जाते हैं लगभग 140 से 150 वर्ष पुराने, और इससे आगे वाले जो आप सेक्शन को देख रहे हैं वहां पे जो है वो सब नया निर्माण है। किले का यह जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल्म प्रेम रतन धन पायो का जो गाना था जब तुम चाहो उसकी शूटिंग हुई थी, और यहीं पर एक गेट लगाया गया था जिसके अंदर से फिर सलमान खान और सोनम कपूर निकलकर यहीं पे डांस करते हैं। बेसमेंट टाइप सेक्शन जो देख रहे हैं सामने, वहां पे है माता की मूर्ति,
और आप देख सकते हैं उस स्थान की ऊंचाई कितनी रखी गई है कि जो यहाँ के राणा जो शासक थे उनकी हाइट जो है वो अच्छी खासी होती थी। नीचे से वहां से वो खड़े होकर माता की पूजा किया करते थे। और यह जो स्थान आप देख रहे हैं, इसके अंदर आधे हिस्से के अंदर होता था अनाज का स्टोरेशन और आधे हिस्से में होते थे जवाहरात। ये देखिए, तो हम आ चुके हैं बाहर कुंभा महल से और मेरे पीछे वो जो सेक्शन आप देख रहे हैं गोल जो दीवार सी है, वह कहलाता था यहाँ का 9 लखा भंडार। और 9 लखा भंडार इसलिए कहलाता था क्योंकि यहाँ पे रखे जाते थे 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी और यह एक इमरजेंसी कोटा होता था कि कभी भी युद्ध हो तब उसके लिए एनी टाइम इतनी अमाउंट यहाँ पे रखी जाती थी। और इसके लगती हुई एक और जो ये आप दीवार देख रहे हैं साइड में, ये देखिए, यह दीवार कहलाती थी बनवीर का पार्टीशन। और यहाँ सामने जो आप ये देख रहे हैं, यह संरचना, यह यहाँ पुराने टाइम का जो चूना होता था, कई चीजों को मिला के जो तैयार किया जाता था, उसको तैयार करने का स्थान है। इसके अंदर जो बनने वाला जो चूना होता था उससे महल के अंदर प्लास्टर किया जाता था, जिसकी उम्र लगभग 1000 साल मानी जाती है। तो अब हम जिस दरवाजे से गुजर रहे हैं यह कहलाता है बड़ी पोल। यह है मंदिर प्रांगण। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह कुंभा श्याम मंदिर है, जो पुराने समय के अंदर होता था वराह देवता, विष्णु जी के अवतार जो वराह देवता हैं उनको समर्पित मंदिर। और उस समय इसका निर्माण करवाया था गुहेल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने। जैसा कि जगन्नाथपुरी के जो मंदिर हैं उस शैली के अंदर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और बाद में यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में जब हो गया था तो राणा कुंभा थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो जो कार्विंग वाला पार्ट इसके अंदर आप देखेंगे वह पुराना वाला पार्ट है और बिना कार्विंग वाला जो पार्ट है वह महाराणा कुंभा द्वारा जो जीर्णोद्धार करवाया गया था वह हिस्सा है। तो यहाँ छतरी के नीचे जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, यह गरुड़ जी की है। और यह जो देख रहे हैं इस मंदिर की तरफ देख रहे हैं, भगवान विष्णु को जो समर्पित मंदिर था वराह मंदिर, जो बाद में बन गया कुंभा श्याम मंदिर। आइए आपको पास से दर्शन करवा दूं। तो आप देख सकते हैं सामने भगवान कृष्ण जी, राधा जी और बलराम जी की प्रतिमाएं, बहुत ही प्यारी प्रतिमाएं हैं। एसी फेल है, इतना ठंडा है, ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। ये देखिए आप, इस खुले भाग से ठंडी हवा आ रही है। और सामने है मीरा मंदिर। मंदिर के पिछले भाग में स्थित है पुरानी वराह देवता की मूर्ति, भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु की प्रतिमा। अब आपको दिखाता हूं मीरा जी के जो गुरु थे रविदास जी, उनकी ये बहुत ही खास छतरी। ये है मीरा मंदिर और इसके पास में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है यह छतरी रविदास जी की। ये जो छतरी है रविदास जी की, इसमें है एक बहुत ही खास मूर्ति प्रतिमा। वो आपको बताता हूं कैसे है खास। देखिए आप, यहाँ है चरण चिन्ह और इनके ठीक ऊपर है यह खास मूर्ति। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 शरीर है, लेकिन जो सिर है वह एकमात्र है। और आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यह मूर्ति जो है उस शरीर से ही जुड़ी हुई है। ये देखिए, तो 5 शरीर और एक सिर वाली यह जो प्रतिमा है, बेसिकली यह जो पंच महातत्व होते हैं उनसे जो हमारा शरीर बना है, जल थल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो यह इस बात को ही दर्शाता हुआ चित्रण किया गया है इस मूर्ति के द्वारा। बहुत ही अद्भुत है यह। ये देखिए, यह अद्भुत मंदिर है मीराबाई का। सामने है भगवान कृष्ण की भव्य प्रतिमा। यह वह मूल प्रतिमा नहीं है। मूल प्रतिमा तो जो मीराबाई हैं अपने साथ में ले गई थी। उसके बाद में यहाँ पर मंदिर को कहते हैं ना रिक्त नहीं रखा जाता है, तो एक भगवान कृष्ण का चित्रण किया हुआ था। भगवान कृष्ण के चित्र की पूजा होती थी और उसके बाद में यहाँ पर कुछ समय पहले यह मूर्ति की इसकी स्थापना कर दी गई है। यह है मीरा मंदिर का साइड व्यू, देखिए।
और यह देखिए कुंभा श्याम मंदिर का साइड व्यू। बिल्कुल भगवान जगन्नाथ के मंदिर की जो शैली है उस शैली पर इसे बनाया गया था। और आप देख सकते हैं कार्विंग वाला ये जो भाग है, यह जो मूल मंदिर था वराह मंदिर बप्पा रावल द्वारा बनाया हुआ, और यह वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप बिना कार्विंग वाला जो है, यह महाराणा कुंभा द्वारा तैयार किया गया था, मरम्मत करवाई गई थी। तो यहाँ पे आप जो गणेश जी की प्रतिमा देख रहे हैं, इसमें वो रिद्धि सिद्धि के साथ में है, अपनी पत्नियों के साथ में। और खास बात यह है कि आप आमतौर पर जो गणेश जी की मूर्ति देखेंगे उनमें जो सूंड का डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, लेकिन जब वो पत्नी के साथ में विराजमान होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में उनकी सूंड होती है। ये देखिए यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है जो अकेले विराजमान है गणेश जी, इनकी राइट हैंड साइड में है सूंड, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कुंभा श्याम मंदिर का ये दृश्य, यहाँ पे गरुड़ देव, और राइट हैंड साइड में एक जो छोटा सा मंदिर देख रहे हैं आप, यह कभी शिव मंदिर होता था, लेकिन अब इसमें भगवान शिव विराजमान नहीं है तो इसे स्टोर रूम के तौर पे यूज किया जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। किले में हमारी अगली मंजिल। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक ही व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा किला है, तो एक व्लॉग के अंदर ही सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्लॉग जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इस व्लॉग को हमें यहीं पे करना होगा समाप्त। आप कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये जो आईडी है इसे आप सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर। चित्तौड़गढ़ की सीरीज अभी रहेगी जारी। फिलहाल आपको है टाटा बाय बाय कहने की बारी। तो यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।